हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। शाम के बजे हुए हैं भी 6, 6:30 बज रहे हैं। तो ये मैं व्रत का खाना बना रही हूँ। मतलब आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी मतलब व्रत का खाना मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग व्रत हैं, तो व्रत का खाना बना रही हूँ। आज है माता रानी का हवन पूजन, मतलब हवन होगा। आज अष्टमी है तो आज हवन होगा, फिर कल कन्या भोज होगा। तो इस चीज़ के लिए तो उधर बन रहा है सिंघाड़े के आटे का, हम लोगों के यहाँ कतरा बोलते हैं और पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसे क्या बोलते होंगे। तो ये बन रहा है और लौकी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि हस्बैंड भी हैं खाने में तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। तो ये था कि लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं तो हम लोग भी खा लेंगे, नमक में हो जाएगा। अब वो लौकी की सब्ज़ी हो और धनिया की पत्ती ना हो तो वो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं शाम को लाना भूल गई थी, तो रात हो गई थी। तो अपने ही खेत में यहीं पास में ही लगी हुई है, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से तोड़ के लाती हूँ। तो मैं गई तो धनिया तोड़ के लाई, सब्ज़ी में डाला। तो ये मेरा कतरा फैल गया था, इसको तो थाली में फैला लिया था। मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और अब मेरी होगी हवन पूजा की तैयारी। तो अब हवन की तैयारी करूँगी और इसके बाद हवन होगा। तो तब तक हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए चाय बन रही थी, वो चाय पियेंगे और इसके मैं हवन की तैयारी करूँगी, फिर इसके बाद हवन पूजा होगी। तो ये चाय देके मैं गई अब हवन के लिए। तो ये हवन मैंने मार्केट से इस बार मंगा लिया था। उस बार मैं घर में सब कुछ बनाई थी, इस बार मैंने मार्केट से मंगा लिया था क्योंकि उसमें सब मिला रहता है। और ये नारियल है, नारियल के अंदर घी डाल के जो इस संकल्प के लिए लास्ट में रखा जाता है, मतलब हवन करने के बाद। तो वो मैंने सब कुछ बना के पहले ही रख लिया था शाम को ही, इवन मतलब खाना बनाने के पहले ही। ये है आम की लकड़ी, तो जिससे हवन करेंगे तो ये हवन के पैकेट खोल के मतलब मैं तैयारी कर लूँगी। घर की सुख समृद्धि माता रानी ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो अष्टमी को हवन, फिर नवमी को कन्या भोज, इसके बाद व्रत संपन्न होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा 9 दिन का नवरात्रि का व्रत था। तो फाइनली अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 90 डे मतलब इस बार की वैसे 8 दिन की नवरात्रि, 2 तिथि एक में हो गई थी तो 8 दिन की ही, पर कुछ भी हो 9 दिन की नवरात्रि तो माना ही जाता है। तो फाइनली मेरा व्रत संपन्न हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, कन्या भोज हवन पूजा सब कुछ। और माता रानी की ज्योति देख रहे हैं आप लोग, अखंड ज्योति मेरी जल रही है और मेरी अखंड ज्योति ही मतलब पूरी अभी भी जल ही रही है। तो इवन आज रात तो जले ही जलेगी, मतलब जल जाएगी, इतना तेल है उसमें तो जल जाएगी। कल सुबह जब तक जलेगी तो जल तो रही है तो जल्दी रहेगी। तो ये था। अब मैं से मेरी सारी तैयारियां हो गई, सब सामान रख लिया है। ये चौकियां हैं तो चौकी बिछा लेती हूँ। हम लोगों का श्रृंगार आलता जो अपना मतलब हवन पूजा करना है तो अपनी भी तैयारी करनी होती है। तो आलता मेरा लग गया था, नेल पॉलिश अपना भी सब तैयारी हो गई थी और हवन पूजा की भी हो रही थी। अब ये बस मैंने अग्नि जलाई, अब इसकी पूजा अर्चना होगी। और इस टाइम पे घर में कोई नहीं है, 2-3 लोग ही हम हैं। मेरा बड़ा बेटा भी नहीं है, तो ये छोटा वाला था। थोड़ी बहुत वीडियो वही बनाया था जो कुछ थोड़ा बहुत शूट हुआ है, फिर ज़्यादा मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि ये रहता है ना वीडियो में ज़्यादा ध्यान रहता है तो फिर पूजा में ध्यान नहीं लगता। इसलिए जितना कुछ हो पाया उतना कुछ मतलब मैंने शूट किया, या कि थोड़ा सा बेटा बनाया था। और इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। वो बोला मामा हो गया, बन गया है, तो मैंने कहा ठीक है बन गया तो बन गया। और क्योंकि फिर पूजा में उतना ध्यान नहीं लगता ना जितना वीडियो में ध्यान आ जाता है, तो इसलिए उसके आगे का मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बोले ठीक है हो गया। तो अब ये यहाँ पे हमारे हवन शुरू हो गया था और ये हस्बैंड जी भी आ गए थे और मैं, और वो बार बार बोल रहा था मम्मी यहाँ पे बिगड़ रहा है, यहाँ पे आप नहीं दिख रहे हो कि यहाँ पे डैडी नहीं उसकी वॉइस मैं डालती तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, तो मैंने उसकी वॉइस डाली नहीं है, नहीं तो उसकी वॉइस डालती तो बहुत ज़्यादा शोर वो कर रहा था कि मम्मी यहाँ पे आप नहीं दिख रहे, यहाँ पे डैडी नहीं दिख रहे, डैडी आप इधर क्यों देख रहे हो, मम्मी तो मतलब बहुत सारी बातें कर रहा था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपडेट करते करते। अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, आज गर्मी भी बहुत लग रही थी। मैं देख रही थी उसमें पूजा में कुछ वो था, हवन का था कि उसमें मंत्र वगैरह लिखे हुए थे, तो वो मैं ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था, पता नहीं बीच में ही कहीं बुक में था, फिर मुझे लास्ट में मिल गया तो वो मैं कह रही थी। और बस मेरी यही सब तैयारियां चल रही हैं। तो माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। कितनी अच्छी एकदम ज्योति जल रही, ऐसे ही ज्योति मेरी जली 9 दिन।
और ऐसे ही अग्नि जैसे देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा एकदम से जल रही है। लेकिन गर्मी अब थोड़ा थोड़ा पड़ने लगी है ना, तो गर्मी भी लगती है। ये फिर से उसकी फिंगर्स आ गई फिर से उसकी फिंगर, फिर बोला कि मम्मी आप दिख ही नहीं रही हो। फिर मैंने उसका मोबाइल बनाया। तो ये हो जाता है बार बार उसके नहीं बनाने से। तो ये था। थोड़ा सा लेट भी हो गया था ना, 8 साढ़े 8 9 बजे के लगभग हम लोगों ने हवन किया था। फिर इसके बाद खाना पीना सारी चीज़ें सारी तैयारियाँ। तो मैं बार बार उसको ढूंढ रही थी, पता नहीं फिर मिल गया था तो किया। फिर गायत्री मंत्र का 108 किया, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा, जितना कहते हैं ना जितना अपने से आए उतना ही करना चाहिए। तो इतना ज़्यादा आता नहीं है कि इतना ज़्यादा मंत्र वगैरह आ जाते हैं अपने से। पर यह था कि 9 दिन का व्रत करती हूँ तो हवन करूँगी, मतलब हवन करना चाहिए, तो इस वजह से हवन करूँगी। और ये मेरा बेटा देख सक रहे हैं आप लोग, अंदर बाहर। मम्मी दूर से ही बनाता हूँ, कैसी दिखती हूँ, मम्मी पास से बनाता हूँ कैसी दिखती हो। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपडेट दे रहा था, तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो ऐड करती हूँ, इसको मैं नहीं काटती। फिर फाइनली मुझे मिल गया था वो मंत्र। तो मेरे हस्बैंड बोले कि पहले गायत्री मंत्र का ही कर लेते हैं, वो भी माता रानी का ही मंत्र है और सबसे हवन के लिए सबसे अच्छा सबसे शुभ ही माना जाता है। मैंने पूछा भी पंडित जी लोगों से, जो अच्छे मतलब पंडित से, तो वो बोले नहीं, कोई भी मतलब हवन है तो आप गायत्री मंत्र से करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो फिर 108 वही गायत्री मंत्र से जाप किया। फिर इसमें जो 5 वैसे माता रानी की मतलब वो लिखे थे कि इनको कर लेना, तो 5 वो वाला किया। तो अभी अग्नि पूजा हो गई है और इसके बाद हवन शुरू होगा। तो फिर उसके आगे मेरा वीडियो इतना जितना बनाया बेटा तो बनाया, उसके आगे वो बनाया ही नहीं। बोलता मम्मी हो गया बहुत सारा आपका वीडियो बन गया, मैं जा रहा हूँ टीवी देखने। तो फिर वो चला भी गया था, पर हो गया जो थोड़ी बहुत था तो उसने शूट किया था। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे रहे मेरे 9 दिन नवरात्रि के और ये हवन पूजा, और आगे आप लोग देखेंगे कन्या भोज। तो ये चीज़ें थी। उगते हुए सूरज के साथ आज दिन की शुरुआत हो रही है और आज है माता रानी का भोग। मैं आई हूँ बाहरी पानी लेने, तो चलते हैं माता रानी का भोग बनाते हैं। तो ये मैं पानी भर के लाई और ये मैंने कुकर में रख दिया आलू उबालने के लिए, और इधर साबूदाना चढ़ा दिया, तो वो पकता रहेगा, आलू उबल जाएगी। और तब तक मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी। इसके बाद पूड़ियाँ मम्मी बोली कि मैं पूड़ियाँ मैं बना दूँगी। तो ये अब पूड़ियाँ मतलब सब खाना ही बन गया था, मेरी कन्याएँ भी आ गई थी। तो अब होगा कन्या भोग। और कन्याओं के साथ एक लंगूर भी होना चाहिए कहते हैं। तो मैं इसको तैयार कर रही थी, इतना रो रहा था, ये बैठ नहीं रहा था। फाइनली किसी तरह नहीं है कॉल। तो ये मैं कन्याओं के मतलब भोजन उनका सब देख रही थी ध्यान से। अभी वो बहुत रो रहा था, परेशान कर रहा था। तो वीडियो तो वैसे कुछ बनी नहीं, बट एक ऐसे रील बनवाया था तो उसी को ऐड कर दिया है। तो फाइनली मेरी नवरात्रि बहुत अच्छे से बीती है, सब कुछ अच्छे से हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार सपोर्ट बनाएं। और सभी लोगों को शुभ नवरात्रि बीती हो, माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए।